और अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। ये भी आपका लाइक दिसंबर 2024 के पेपर से ही है सारे क्वेश्चंस। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ए बी एंड सी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमको डी दे दी। फिर हमसे कह रहा है कि इफ ए बी इज लेस देन सी डी and CD equals to 24 centimeter and AD equals to BC equals to 13 centimeter, then the area of a trapezium। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कौन सी, बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, तो जो डी हमको जो दिया हुआ है वही है ये डिस्टेंस। अब हम यहां प्रॉपर इसका डायग्राम बना के समझते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये हो गया मेरा ए बी सी और डी, करेक्ट। अब हमसे कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है, मैं यहां कलर बदलता हूं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये जो डी है वो हमको दी गई है 12, करेक्ट। ए बी सी डी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, पैरेलल साइड्स हैं। फिर हमसे कह रहा है ए बी सी डी से छोटा है, तो मैंने यहाँ छोटा पहले से ही बनाया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि सी डी इक्वल्स टू 24, मतलब ये जो साइड है वो मेरे को दी गई है 24 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है ए डी, ये मेरे को 13 सेंटीमीटर और ये भी मेरे को 13 सेंटीमीटर, ए डी एंड बी सी, ठीक है ना। अब हमसे एरिया पूछ रहा है, तो देखिए डी मेरे को मालूम है, एरिया के फॉर्मूले में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो क्या क्या है मेरे पास, ए बी नहीं है तो मैंने ए बी लिखा, सी डी मेरा 24 है मेरे पास, डी मेरे पास 12 है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर समहाउ मैं ए बी अगर निकाल लूं तो मैं आंसर कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर समझें तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें से लाइक इसकी जो 24 है इसमें से इसको पैरेलल साइड्स के रेस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा इसका ए बी। तो हम क्या करते हैं इसमें कि यहां से ए से परपेंडिकुलर कर लेता हूं, यहां पे ये हो गया पी, और बी से परपेंडिकुलर करता हूं, ये हो गया क्यू। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ए और बी से जो परपेंडिकुलर किए हैं तो dp जो होगा वही मेरा qc होगा, मतलब d और p इक्वल्स टू मेरा qc इक्वल्स टू समथिंग x, इसको मैंने x मान लिया। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एक पैरेलल साइड, इतनी डिस्टेंस पे से ये फिक्स हमारा क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा एक यहां बीच में, ठीक है ना। अब जैसे ही ये x हो गया, अगर मैं वापस से इसको यहां पे बनाता हूं आपको दिखाने के लिए, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया 13, ये हो गया 12। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है इसमें, ठीक है ना। तो ये पी क्यू, पी और क्यू कितना बचेगा मेरा, ये 24 है, तो पी क्यू मेरा बचेगा 24 माइनस 2x, x यहां से चला जाएगा, x यहां से, और जो पी क्यू है वही मेरा क्या होगा, ए बी हो जाएगा। लाइक पी क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, ए बी। कुछ नहीं किया है, बस ये परपेंडिकुलर डाला है, क्यों, क्योंकि इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करके लेंथ, क्योंकि लेंथ कम ज्यादा करनी है ना मेरे को, तो सिर्फ ए बी निकालना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं सॉल्व करूं तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर मेरा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वी कैन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144। वैसे आपको ये याद रखना चाहिए जब भी ये रिलेशन आए तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। जब ये मेरा x इक्वल्स टू यहाँ पे 5 आ गया तो ये मेरा 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 24 माइनस, अब तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी मेरी 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, तो 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 24 माइनस 10 दैट इज 14 सेंटीमीटर, और यही मेरा क्या है, ए बी है, ठीक है। और जब मैंने ए बी निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है अब मैं यहाँ पे एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो मैं एरिया के में
फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा। ए बी हो गया मेरा 14 और ये हो गया 24 और ये मेरा 12 गिवन है। तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, मल्टीप्लाइड बाई 12, 6 बार कट गया तो 38 इंटू 6, तो 6 अट्ठे 48, 4 और 6 तिया 18, 18 और 4 22, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल मेरा क्या निकला 228 आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा फर्स्ट। इसमें जो भी था लाइक थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो इसमें बस ये था कि हमको ए बी निकालना था, क्योंकि बाकी सब हमको दिया हुआ है और ए बी निकालने के लिए हमको ये ए डी और बी सी इसीलिए दिया गया था, ठीक है नहीं। बीच की डिस्टेंस 12 हमारे पास थी परपेंडिकुलर के लिए, तो हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ा और उससे हमने ये इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। कंसेप्चुअली या फिर कहीं भी समझना आ जाओ, फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।